नमस्कार। कभी सोचा है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे नर्सेज पूरे के पूरे कम्युनिटी को हेल्दी कैसे रखते हैं? मतलब ये एक तरह का सीक्रेट प्लान है जो हमारे आंखों के ठीक सामने चल रहा होता है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि वो ये करते कैसे हैं? इसे ना एक तरह की जासूसी समझिए। ये सिर्फ एक इंसान का इलाज करने से कहीं ज्यादा है। ये तो पूरी कम्युनिटी को हेल्दी रखने की एक मुश्किल पहेली सुलझाने जैसा है। और इसके लिए जाहिर है कुछ बहुत खास स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले उनके टूल बॉक्स में झांकते हैं। देखिए, नर्सेस के पास कम्युनिटी हेल्थ की चुनौतियों से निपटने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं और उन्हें पता होता है कि कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। और ये तरीके ना एक दूसरे से काफी अलग हो सकते हैं। एक तरफ तो वो प्यार से समझा सकते हैं, मतलब हेल्दी खाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सबकी सेफ्टी का सवाल हो तो वो थोड़ा सख्त भी हो सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन को जरूरी बनाना। सारा खेल सही बैलेंस बनाने का है। और फिर आती है टीम वर्क की पावर। चाहे वो हेल्थ केयर वालों की एक छोटी सी टीम हो या फिर किसी कैंपेन में शामिल पूरी की पूरी कम्युनिटी, जब सब मिलकर काम करते हैं ना तो रिजल्ट्स हमेशा बेहतर होते हैं। लेकिन इन सारी स्ट्रैटेजीज के पीछे एक बहुत ही खास एक 5 स्टेप प्लान है। सही मायनों में ये हर नर्स के काम की रीढ़ की हड्डी है। एक ऐसा मेथड जो उनके हर काम को गाइड करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये उनके काम का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ये सिर्फ कोई चेकलिस्ट नहीं है, नहीं, ये सोचने का एक तरीका है। एक ऐसा प्रोसेस जो मरीज की देखभाल को फोकस में रखता है और उसे असरदार बनाता है। इसे कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। और इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है, ADPIE। ADPIE। चलिए अब इन 5 स्टेप्स में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले 2 स्टेप्स की। ये दोनों पूरी तरह से प्रॉब्लम को समझने के बारे में हैं। सीधी सी बात है, जब तक पता ही ना हो कि गड़बड़ क्या है, उसे ठीक कैसे करेंगे, है ना? तो वापस आते हैं अपनी जासूसी वाली बात पर। ये वो स्टेज है जहां नर्सेज या कहें हमारे जासूस सुराग इकट्ठा करना शुरू करते हैं और यहां हर छोटी बड़ी जानकारी कीमती होती है। तो पहला कदम है असेसमेंट, मतलब जांच पड़ताल। और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जानकारी इकट्ठा करने का। मरीज से बात करना, उनके रिकॉर्ड्स देखना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। अच्छा, जब सारे सुराग मिल जाते हैं तो बारी आती है डायग्नोसिस की, मतलब असल में प्रॉब्लम क्या है ये पता लगाने की। ये स्लाइड इसका एक बढ़िया उदाहरण दिखाती है। देखिए, यहां सिर्फ ये नहीं कहा गया कि सांस लेने में दिक्कत है, नहीं, इसमें प्रॉब्लम, उसकी वजह और उसके लक्षण, तीनों चीजें बताई गई हैं, एकदम सटीक। अब जब प्रॉब्लम पता चल गई है तो अगले 3 स्टेप्स पूरी तरह से एक्शन पर फोकस्ड है। प्लान बनाना, उस प्लान पर काम करना और फिर ये चेक करना कि प्लान काम भी कर रहा है या नहीं। प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये कह देना नहीं है कि मरीज को ठीक कर देंगे, नहीं, इसका मतलब है स्मार्ट गोल सेट करना, यानी ऐसे लक्ष्य जो स्पेसिफिक हों, जिन्हें नापा जा सके, जो हासिल करने लायक हों, काम के हों और एक तय समय में पूरे किए जा सकें। ये बिल्कुल एक रोड मैप बनाने जैसा है। और फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी प्लान को एक्शन में लाने का टाइम। ये वो पल है जब कागज पर बनी योजना हकीकत बनती है। हमारे पिछले उदाहरण को ही लें तो इसका मतलब है मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी देना। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ प्लान को लागू कर देना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है, क्या ये प्लान वाकई काम कर रहा है? तो देखिए, एक्शन लेने से पहले मान लीजिए मरीज का ऑक्सीजन लेवल 95% था। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारी बेसलाइन। और एक्शन लेने के बाद वो बढ़ के 99% हो गया। ये है एक साफ, नापा जा सकने वाला नतीजा जो दिखाता है कि प्लान कामयाब रहा। कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। और यही आखिरी स्टेप यानी इवैल्यूएशन इस पूरे प्रोसेस को एक साइकिल बनाता है। यहां हमेशा नतीजों को चेक किया जाता है और जरूरत पड़ने पर प्लान में बदलाव भी किए जाते हैं। मतलब ये लगातार बेहतर होने की एक प्रक्रिया है। तो ये पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस हमें लेकर कहां जाता है? इसका आखिर मकसद क्या है? ये सब एक बहुत बड़े और जरूरी लक्ष्य से जुड़ा है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। लक्ष्य सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि लोगों को वो जानकारी और हुनर देना है जिससे वो अपनी सेहत का खुद ख्याल रख सकें। आखिर में ये सब एम्पावरमेंट के बारे में है।
लोगों को उनकी अपनी सेहत की ड्राइविंग सीट पर बिठाने के बारे में है। और ये होता कैसे है? एजुकेशन के ज़रिए, लोगों को हेल्थ केयर में शामिल करके, उन्हें सपोर्ट देकर और उनकी बातों और फैसलों का सम्मान करके। ये वो सिद्धांत हैं जो लोगों को अपनी सेहत में एक्टिव रोल निभाने में मदद करते हैं। तो बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज से लेकर एक सटीक 5 स्टेप प्लान तक, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसका मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों को सशक्त बनाना है। और ये हमें आखिर में एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। किसी के लिए अपनी सेहत के मामले में सशक्त या एम्पावर्ड होने का असल मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।